औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 2 केमिकल बॉन्डिंग, जो चैप्टर कर रहे हैं, क्लास है 11th केमिस्ट्री, और आज का ये हमारा जो लेक्चर है दैट इज़ लेक्चर नंबर 2। ठीक है, सी केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है। यूनिट का नाम क्या है? केमिकल बॉन्डिंग। ठीक, आज हमने लास्ट टाइम हमने पढ़ा था आप लोगों का केमिकल बॉन्ड होता क्या है, क्यों एटम जो एटम्स होते हैं वो आपस में कंबाइन होता है, उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम जो करेंगे इसमें लिविस सिंबल्स क्या होता है। ठीक है, तो जब भी मॉलिक्यूल्स आपस में जब मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो सिर्फ जो एटम के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वही टेक पार्ट करता है इन द केमिकल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, नमसा रिएक्शन जब किसी दो एटम्स के बीच में होंगे तो हमेशा उनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ही उस चीज़ में ये रिएक्ट होगा, टेक पार्ट करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। नहीं, इसीलिए लिविस सिंबल्स को आल्सो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। मैं इस तरीके से लिखूंगी, इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल बनाने के लिए ओनली द वैलेंस शेल electrons take part in chemical combination। ठीक है, therefore these are also called वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है। जब भी कोई मॉलिक्यूल बनना होगा तो जो एटम्स आपस में मिलके जो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होंगे उनका सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स जिनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है वो टेक पार्ट करेंगे उस चीज़ में। ठीक है, इसीलिए इसको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है। जो लिविस सिंबल्स या इसको आल्सो कहा जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल भी। लिविस सिंबल्स और इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल्स। ठीक है, लिविस सिंबल भी कहा जाता है या इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल्स भी कहा जाता है। ठीक है, नी अकॉर्डिंग टू लिविस नोटेशंस। ठीक है, जो लिविस होता है बेटा, द लिविस सिंबल इंडिकेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the outermost शेल में निकलते हैं। जो लिविस अकॉर्डिंग टू लिविस नोटेशंस के हिसाब से लिविस सिंबल हमें इंडिकेट करता है कि किसी भी एटम के लास्ट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये हमें पता चल जाता है लिविस सिंबल से। ठीक है, the valence electrons are represented, उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, represented by dots से डॉट से और crosses around the symbol of that atom। कोई भी एटम है अगर हमें उसका लिविस डॉट स्ट्रक्चर या लिविस सिंबल या इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल अगर बनाना है तो हमें उसके आखिरी शेल पे सम इलेक्ट्रॉन्स उस चीज को दिखाया जाएगा या डॉट के शक्ल में या क्रॉस की शक्ल में
कि सिंबल उदी एलिमेंट ही या उदी एटम ही सिंबल ही इर्द गिर्द उसको या क्रॉस के शक्ल में उन इलेक्ट्रॉन्स को या डॉट्स के शक्ल में दिखाया जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल उसी एलिमेंट के एटम के आउटर मोस्ट शेल में समझे इलेक्ट्रॉन उदू या डॉट फॉर्म में या क्रॉस फॉर्म में उस एलिमेंट के सिंबल के इर्द गिर्द दिखाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे लिथियम का अगर मुझे लेविस सिंबल दिखाना है तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, उसके पहले शेल में होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स और जो उसका लास्ट शेल बनेगा उसमें होगा 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरीके से हमें किसको दिखाना है, वो लेविस सिंबल में सिर्फ दिखाना होता है लास्ट शेल में चमची इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम इसको Li को इस तरीके से, ये होता है उसका लेविस सिंबल, या उसको हम डॉट से भी दिखा सकते हैं या इस तरीके से क्रॉस से भी दिखाया जा सकता है। ठीक है, देन ऑल्सो फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, हमें पता है बेटा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो उसके आखिरी शेल में जिसको वैलेंस शेल कहा जाता है उसमें कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसका होता है 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो उस चीज को दिखाने के लिए हम इस तरीके से दिखा देंगे 1 2 3 4 5, या डॉट की शक्ल में या क्रॉस की शक्ल में दिखा देते हैं। ठीक, देन ऑल्सो वी हैव नियॉन जिसका एटॉमिक नंबर है बेटा 10, तो उसके लास्ट शेल में होंगे वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होगा वो होंगे हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स। इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, नियॉन एटम का सिंबल Ni, तो उसके इर्द गिर्द हम दिखाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया उसका लेविस सिंबल। आपकी एनसीईआरटी में इसी लेविस सिंबल के बेस पे कुछ क्वेश्चंस है इस तरीके से, राइट लेविस डॉट सिंबल्स, एनसीईआरटी क्वेश्चन इसी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा है, राइट लेविस डॉट सिंबल्स for the following atoms and ions। यहाँ पे कुछ एटम्स और आयंस दिया है, उनका लेविस डॉट सिंबल पे या इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल पे तो नजर दुख। ठीक है, तो उसका हम इस तरीके से दिखा देंगे क्या क्या वो मैंने चिता दुख, सल्फर NS2-। ठीक है, यहाँ चीची दुख फॉस्फोरस P3-, Al थर्ड पुतांस दुख एल्यूमिनियम एंड Al3+, फोर्थ हाइड्रोजन NH-, और फिफ्थ दिया हुआ है सोडियम एंड Na+। इनका आयंस भी दिया हुआ है, इनका न्यूट्रल एटमी तो उसका हमें क्या दिखाना है, सिंबल पुलतंजिन। हमें पता है सबसे पहले हम पहले वाले का दिखाएंगे सल्फर जिसका सिंबल है S और उसके एटॉमिक नंबर होते हैं सल्फर 16, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो उस चीज को दिखाने के लिए सल्फर को लिखना पड़ेगा 1 2 3 4 5 एंड 6 छुता वो, ये हो गया हमारे पास सल्फर का। अब इसी तरीके से हमें दूसरे का दिखाना है S2-, ही मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उसने एक्स्ट्रा या गेन बस इनसुक। ठीक है, नी 16 तलन उसका कितना हो गया 17 18, नी उसके लास्ट शेल में रखसा में नी 8 इलेक्ट्रॉन्स छुता ऑलरेडी 6 होती जब वो एटम के फॉर्म में था। नी S2- छाना का तो 2- कब होता है जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इलेक्ट्रॉन चिकचिक गेन बने का तो 1 होंगे -1, अगर इलेक्ट्रॉन निस का तो गेन का तो बने का तो -2 होंगे। इट मीन्स उसने खुरी इसना 6 होती और उसने एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, एक्सेप्ट किया, तो उसका टोटल इलेक्ट्रॉन बन जाता है 8। इट मीन्स उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसके केस में सल्फर 2- के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे S1 2 3 4 5 6 7 8 2-। ठीक है, ये हो गया सल्फर 2- का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को। ठीक है, अब इसी तरीके से हम दिखाएंगे बेटा अब लोगों का फॉस्फोरस जिसका एटॉमिक नंबर से में 15।
नी खोई 2, 8 एंड 5 सोंदे। इट मीन्स उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो उस चीज को दिखाने के लिए फॉस्फोरस का सिंबल P और इसका 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, और दूसरा है फॉस्फोरस विथ 3 माइनस, ये चिची पूछी तो फॉस्फोरस विथ 3 माइनस। इट मीन्स उसने और कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, 3 इलेक्ट्रॉन्स को और गेन किया। 5 ऑलरेडी था और 3 को उसने गेन किया। नहीं, उसका क्या बनेगा, उसका सिंबल फॉस्फोरस का सिंबल P, 1, 2, 3, 4, 5 ऑलरेडी था, 6, 7 एंड 8 बना फॉस्फोरस 3 माइनस। अब इसी तरीके से वी हैव एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इट हैज द एटॉमिक नंबर ऑफ 13, मीन्स कितना आ गया इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सम सोनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका हो गया 2, 8 और 3। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका रहता है 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब इस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे एल्यूमिनियम का सिंबल Al और उसके 3 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा है Al3+। 3+ पॉजिटिव कब चढ़ता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है या इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। इलेक्ट्रॉन फिंग से तांस या चिक्चे यहाँ ताना का तो डोनेट का तो बना का तो तब उस पर पॉजिटिव चढ़ता है। नी इट मीन्स एल्यूमिनियम के ऊपर 3+ चढ़ा। 3+ का तो चढ़ाई का तो छाना का तो उसके जो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आउटर मोस्ट शेल पे 3 इलेक्ट्रॉन्स पिन। अब क्या बना, उसका आखिरी शेल में बने रहेंगे नी एल्यूमिनियम में 2, 8 और 3 था। इन तीनों को उसने क्या किया, लूज किया, डोनेट किया। नी उसका आखिरी शेल बनेगा ये वाला जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। Al3+ का अगर हम बनाए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तब उसका आखिरी शेल, ये सेकंड वाले शेल उसका आखिरी शेल बनेगा। ठीक है, या उसको हम सीधा दिखाएंगे Al3+ के हिसाब से। इसको मत दिखाओ, हम दिखाएंगे Al3+ खोरानेम्बो। देना सोचला नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजन एंड हाइड्राइट। H विद माइनस को क्या कहा जाता है, हाइड्राइट। हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर है 1। नी हाइड्रोजन इस सिंबल एटॉमिक नंबर 1 छनका तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी उसका 1 होगा। इस तरीके से दिखाएंगे। नी हाइड्राइट विथ माइनस छनका तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन बसिन, H विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस तरीके से सोडियम का 11 है तो सोडियम का आ जाएगा लास्ट में 1। सोडियम का लास्ट वाले में आ जाएगा, सोडियम का 11 है एटॉमिक नंबर पू, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका हो गया 1, 2, 8 एंड 1। तो Na विथ अ सिंगल डॉट, और Na पॉजिटिव को सीधा इस तरीके से दिखाएंगे। इस 1 इलेक्ट्रॉन को उसने क्या किया, उसी को डोनेट किया। ठीक हो गया, ये हो गया हमारे पास लिविस डॉट सिंबल्स, एटम्स का भी आयंस का भी, जो आप लोगों को दिखाना था। ठीक है, नी इसी तरीके से हम आते हैं चिविता। ये हो गया हमारे पास लिविस सिंबल्स। तो नेक्स्ट वाले में हम दूसरा वाला टॉपिक स्टार्ट करते। ठीक है बेटा, तो समझ आया से दो, तो अगर कहीं पे भी कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।